चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता। चुनाव लोकतंत्र की एक परीक्षा है और 10 मार्च को इस परीक्षा का परिणाम आने वाला है। इन सभी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा है और आखिर हो भी क्यों ना। हमारे देश में वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है तो वो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश ही देश का भावी प्रधानमंत्री तय करता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी दल और नेता के राजनीतिक सफर का अंत कर सकता है, तो वहीं इस चुनाव में नेताओं और दलों को राजनीतिक अमरत्व प्रदान करने की भी शक्ति होती है। अब 10 मार्च को आने वाला चुनाव परिणाम किसका अंत करेगा और किसे अमरत्व प्रदान करेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में निहित है। परंतु जैसा कि एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडितों द्वारा लगाया गया राजनीतिक गुणागणित है, उससे तो यही सिद्ध होता है कि यह चुनाव सपा और यादव परिवार का सर्वनाश कर देगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे यादव परिवार के ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगी, आज हम इसी का अन्वेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आज अपने दर्शकों को बताऊंगा कि 10 मार्च को आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम कैसे समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के वर्चस्व को संपूर्ण रूप से तोड़ते हुए उन्हें अस्तित्व विहीन कर देगा। किसी भी एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते हुए नहीं दिखाई जा रही है। समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है और बाबा पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। आप माने या न माने, पर यही राजनीतिक घटना और समाजवादी पार्टी की शर्मनाक पराजय यादव परिवार में विद्रोह को जन्म देगी। आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी यादव परिवार द्वारा ही नियंत्रित की जाती है, पर यादव परिवार का इस पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण तभी तक था जब तक कमान मुलायम के हाथों में थी। मुलायम सभी के सर्वमान्य नेता थे, चाहे वह राम गोपाल हो या फिर शिवपाल। पर फिर अखिलेश आए और उन्होंने तख्ता पलटकर पार्टी पर ही कब्जा कर लिया। अखिलेश चाहते थे कि मुलायम की राजनीतिक विरासत का एकमात्र उत्तराधिकारी वही बने। पुत्र मोह में मुलायम भी यह अपमान सहकर चुप रह गए, पर अखिलेश से पार्टी संभली नहीं। वो सभी को साथ लेकर चलने में असमर्थ रहे और अपने चाचा तथा भाइयों को मुलायम की विरासत का राजनीतिक हिस्सा सौंपने से भी साफ इनकार कर दिया। फिर भी सभी चुप रहे क्योंकि उन्हें लगा कि अखिलेश अपनी गलतियों की भरपाई सपा को सत्तासीन करके पूरी कर देंगे। लेकिन अभी तक उनके द्वारा लिए गए जितने भी फैसले हैं वह सिर्फ और सिर्फ उनकी नादानी को परिलक्षित करते हैं। चाहे मायावती और कांग्रेस के साथ गठबंधन का फैसला हो या शिवपाल को पार्टी से बाहर निकालने का या फिर अकेले चुनाव लड़ने का, अखिलेश का कोई भी फैसला पार्टी के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ और पार्टी निरंतर गर्त की ओर अग्रसर होती चली गई। राजनीतिक सहयोगी और हितैषी बिछड़ते चले गए, राम गोपाल दूर हो गए और अब तो अपर्णा भी भाजपा में जा मिली। खैर, पूर्व विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ। इस बार के चुनाव में अखिलेश की सारी गलतियों को भुलाकर उन्हें निर्णय लेने देने का एकाधिकार दिया गया। अखिलेश ने भी 2022 के चुनाव में भाजपा को मात देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बस से पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया, चाचा शिवपाल को भी पार्टी में हिस्सा दिया, अपने चाचा डॉक्टर राम गोपाल को भी मनाया, राजभर से लेकर मौर्या तक पार्टी में शामिल हुए, अपने सैद्धांतिक विरोधियों तक से गठबंधन किया और अतः अब उनकी अक्षमता और राजनीतिक बुद्धिहीनता के अलावा ऐसा कोई कारण नहीं है जो उनके हार का आधार बन सके। भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, ब्राह्मण भी नाराज हैं और अखिलेश का दावा है कि ब्राह्मण उन्हीं के पाले में है। मुसलमानों को भी भरपूर रूप से टिकट दिया गया है। इसीलिए अगर इस बार अखिलेश हारते हैं तो यह सीधे सीधे नेतृत्व की अक्षमता और नकारेपन के कारण होगा। फिर यादव परिवार के अंदर से ही अखिलेश को हटाने की मांग और राजनीतिक विरासत के बंटवारे की इच्छा तेज हो जाएगी। इसमें एक पेच भी है। जिस अखिलेश ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता और मुलायम सरीखे नेता तक को धोखा दे दिया, उनकी महत्वाकांक्षा को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वह इतनी आसानी से पद का त्याग करेंगे और दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। परंतु शिवपाल, राम गोपाल और अखिलेश के भाइयों के धैर्य का बांध अब तक टूट चुका होगा। ध्यान देने वाली बात है कि सालों से अलग रहने के बाद शिवपाल भी चालाक निकले। उन्होंने चुनाव से पहले ही भाप लिया कि राज्य में योगी की लहर है, अतः इन मौके पर अखिलेश से जा मिले। अब अगर हार होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ अखिलेश होंगे और समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर
शिवपाल स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी में एक स्टेक होल्डर बन चुके हैं। वो कोई आम कार्यकर्ता या नेता नहीं है, इसीलिए वो अखिलेश को पद से हटाने की मांग करेंगे और अखिलेश के पास पद न छोड़ने का कोई अन्य कारण नहीं होगा। यहीं से समाजवादी पार्टी में बगावत शुरू होगी। एक वंशवादी पार्टी की यही तो कमजोरी होती है कि अगर परिवार कमजोर पड़ा तो पूरा का पूरा पार्टी ही बिखर जाएगा, जैसा कांग्रेस, राजद, रालोद आदि दल बिखर गए। 10 मार्च 2022 को इसकी शुरुआत होगी, तो तैयार रहिए भारत की राजनीति में एक और राजनीतिक वंश का अंत देखने के लिए।